विधानसभा और राज्यसभा के बाद अब बिहार में बारी है विधान परिषद के चुनाव का। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 28 जून 2026 को 7 सीटें खाली हो रही हैं। खाली तो 9 सीटें हो रही हैं, लेकिन 2 पहले से ही खाली हो चुकी हैं। एक सम्राट चौधरी जो तारापुर से विधायक हैं और दूसरा भगवान सिंह कुशवाहा जो जगदीशपुर से विधायक हैं। जदयू से टिकट मिला और विधायक बन गए, तो 9 सीटें। इसके अलावा 2 और सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। नीतीश कुमार का अब तो राज्यसभा जा रहे हैं और दूसरी सीट मंगल पांडे की सीट है। तो कुल 11 सीटों पर चुनाव होना है। समीकरण क्या है? हम पहले 9 सीटों की बात करेंगे। 9 सीट के अगर हम समीकरण को समझें तो 27 विधायकों के मत से एक विधान परिषद का सदस्य तय होना है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और 9 सीटें खाली हैं, तो 27 विधायक एक एमएलसी के चयन के लिए चाहिए। बड़ा सीधा गणित है दोस्तों, बड़ा सीधा गणित है। 202 विधायक इस वक्त एनडीए के पास है, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी कहिए, जेडीयू कहिए, एलजेपीआर कहिए, हम कहिए या आरएलएम कहिए। तो ऐसे में 4 सीटें बीजेपी और जेडीयू के कोटे में जाना है, ये लगभग तय है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो 2 सवाल है। पहला सवाल कि जो आरजेडी कोटे में एक सीट जाना है, क्योंकि 25 विधायक आरजेडी के भी हैं, क्या उस पर एआईएमआईएम जो एक एमएलसी सीट की मांग भी कर रही है। और राज्यसभा चुनाव के दौरान अगर आपको याद होगा तो ये डील भी हुआ था आरजेडी और एआईएमआईएम में कि राज्यसभा में जो राज्यसभा का वोटिंग होना था, हालांकि वो चुनाव हार गई, आरजेडी एडी सिंह हार गए, लेकिन इसके बावजूद एआईएमआईएम ने अपना पूरा समर्थन दिया और वोट भी दिया। कांग्रेस के अगर 3 विधायक और ढाका के विधायक अगर धोखा नहीं देते तो शायद एडी सिंह सांसद बन जाते। तो अब क्या आरजेडी वो वादा पूरा करेगी? और एक और सीट दोस्तों एलजेपीआर के बारे में चर्चा है कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान ने भी राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने 19 विधायकों का मत दिलवाया। मतलब एलजेपीआर के भी जो 19 एमएलए हैं उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को कहिए या एनडीए के प्रत्याशी को वोट किया। तो एक सीट पर दावा तो एलजेपीआर का भी बन रहा है और एक सीट पर दावा एआईएमआईएम का भी बन रहा है। अब इसके अलावा जो सीधा गणित दिख रहा है पहले वो आपको हम बता देते हैं। नीतीश कुमार की सीट खाली हो रही है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। एमएलसी के पद से उन्होंने 30 मार्च को इस्तीफा दे दिया। उस सीट पर लगभग तय है कि निशांत जो उनके पुत्र हैं वो एमएलसी बनेंगे। और मंगल पांडे का हमने जिक्र किया तो मंगल पांडे की सीट पर जो चर्चा है वो दीपक प्रकाश के नाम की है। पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और बिना किसी पद के मंत्री पद का शपथ उन्होंने लिया था। अब जो 9 सीटें खाली हो रही है, कुल 11 सीटें पहले वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, आरजेडी से मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह 2 लोग रिटायर कर रहे हैं। जेडीयू से गुलाम गौस, भीषम सहनी और कुमुद वर्मा, ये 3 लोग की वापसी हो रही है। और बीजेपी से दोस्तों संजय मयूख का टर्म पूरा हो रहा है। संजय मयूख के बारे में तय है कि बीजेपी किसी नए चेहरे को ही भेजेगी, क्योंकि बांकीपुर का सीट खाली है और चर्चा है कि संजय मयूख जो है वो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब इसके अलावा कांग्रेस से भी एक सीट खाली हो रही है, समीर कुमार सिंह का। कांग्रेस को पास कोई कोटा नहीं है कि वो फिर से एमएलसी का चयन कर सके। इसके अलावा जो ये तो 7 सीटें हो गई, 2 सीटें हमने आपको बताया कि पहले से ही खाली हो गई हैं। एक सम्राट चौधरी जो तारापुर से विधायक बन गए और दूसरा भगवान सिंह कुशवाहा जो जगदीशपुर से विधायक बन गए। तो ये हो गया 9 सीट। अब इसके अलावा और सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, जिसमें सीएम नीतीश और मंगल पांडे की विधानसभा की सीट भी शामिल है और जेडीयू के राधाचरण सेठ के स्थानीय पदाधिकरण कोटे की सीट भी उपचुनाव में जाएगी। तो अगर इस सीट को भी हम जोड़ ले जो राधाचरण सिंह का सीट है तो कुल 12 सीटें होने जा रही हैं। अब देखिए कौन बनेगा एमएलसी, इस पर अभी कोई खास विचार विमर्श नहीं हो रहा है, तो ये जानकारी आपको हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन एलजेपीआर की तरफ से हुलास पांडे के नाम की चर्चा है कि लोजपा रामविलास की तरफ से जो ब्रह्मपुर के प्रत्याशी भी रहे, पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं हुलास पांडे, उनको चिराग पासवान इस बार एमएलसी बनाकर सदन भेजेंगे। क्योंकि ब्रह्मपुर से अच्छा खासा उनको वोट भी आया था, कुछ ही वोट से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि एआईएमआईएम को जो तेजस्वी ने वादा किया था, क्या तेजस्वी यादव वो वादा पूरा करेंगे? अब एआईएमआईएम के बारे में जान लीजिए। जिस नाम पर सर्वाधिक चर्चा है वो एक हिंदू नेता है, राजपूत नेता है, राणा रणजीत सिंह, जो कि पूर्व में शिवहर लोकसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी बनाए गए थे। चुनाव जीते नहीं, लेकिन बड़े दमदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था। असदुद्दीन अवैसी के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं, कई तस्वीरें ऐसी दिखती हैं। तो एक तरफ एआईएमआईएम है जो अपने कोटे में एक सीट लेगी और इसके लिए ये एक तरीके से कहिए तो लिटमस टेस्ट है, क्योंकि जिस एमओए समीकरण की बात तेजस्वी यादव करते हैं, अगर
उसमें मुसलमानों ने तो अपना जो एक तरीके से कही कि जो पार्टी है उनकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो विधानसभा चुनाव के पहले भी तेजस्वी के साथ मर्ज करना चाहती थी, मतलब अलायंस करना चाह रही थी, लेकिन तब तेजस्वी तैयार नहीं हुए। लेकिन जब अपना गरज पड़ा, अपनी जरूरत पड़ी, तो तेजस्वी यादव जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए, आपको याद होगा, खुद पहुंचे थे अख्तरुल इमान के आवास पर इफ्तार करने। इफ्तार किया भी, AIMIM ने समर्थन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव ये वादा पूरा नहीं करते हैं, खासकर MLC चुनाव में, क्योंकि देखिए 5 विधायक AIMIM के पास पहले से है, और RJD के अगर 25 विधायक का समर्थन मिले तो एक MLC का सीट, यानी राणा रणजीत सिंह जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, संभावित है वो नाम, वो MLC बन सकते हैं। अब इसके अलावा कौन कौन से नाम होंगे, इस समय जब आएगा, जब इस पर चर्चा होगी तो फिर आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त आप जान लीजिए कि बिहार में कुल 11 और एक सीट अगर जोड़िए राधाचरण सेठ का जो सीट है, जो स्थानीय प्राधिकरण कोटे से उपचुनाव में जाएगी, तो कुल 12 सीटें हैं जिस पर MLC का इलेक्शन होने जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, न्यूज़ 11 भारत के बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।